धन्यवाद प्रदीप जी। आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है ओबीसी समाज के संदर्भ में, जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज, अगर मैं बात करूं, जब देश आजाद हुआ तो BR अम्बेडकर बाबा साहब जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उसमें आर्टिकल 340 के तहत एक प्रावधान रखा गया था कि आने वाले समय में जो ओबीसी समाज है, सरकारें इनको आरक्षण दे सकती हैं। लेकिन जब यहां पे हिंदुस्तान की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो समय समय पर लोगों ने आवाजें उठाई। तो 1953 में यहां पर एक कमीशन बैठाया गया, काका कलेकर साहब कमीशन। उसकी भी रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट ठंडे बस्ते में। फिर 1989 में वीपी मंडल कमीशन की एक कमीशन बिठाया गया, उसकी भी रिपोर्ट आई, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। और जब भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह सरकार आई, तो उन्होंने देश में जो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया। 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, देश में यह कह दिया गया सरकारों को कि आप अपने राज्यों में अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन जब ये आरक्षण पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस हो रही थी, तो जो अपोजिशन के नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने इस मुद्दे पर 2.5 घंटे बहस की ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ। ये वहां पे नोटेड है। और जब 1993 में आरक्षण दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का दुर्भाग्य देखो, यहां पर हमें सिर्फ केवल ओएससी, अदर सोशल कास्ट, मतलब दूसरे समाज के लोग बना के रखा गया। हमें यहां पर ओबीसी का दर्जा नहीं था। 30 साल तक हमारा जो समाज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिनका केंद्र में रूल रहा और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूल रहा, उनके अत्याचार को भोगता रहा और एक जनरेशन ओबीसी समाज की यहां पर खत्म होगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि जब 370 की बेड़ियां यहां पर हटी, और सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ 370 की बेड़ियों का टूटने का, ओबीसी समाज, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनको हुआ। क्योंकि उसके बाद पहली बार जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट आने से, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में एक फैसला लिया गया, एक बिल लाया गया, और पहली बार ओबीसी का दर्जा जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज को दिया गया। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ हमें यहां पर जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 8% का आरक्षण दिया गया। लेकिन उससे पहले जब हमें केवल 2% आरक्षण था, जब भी कभी नौकरियां निकलती थी, अगर 100 नौकरियां निकले तो 2 नौकरियां हमें ओबीसी समाज को मिलती थी। अगर 99 निकलती थी तो 1 नौकरी मिलती थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतना बड़ा समाज, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर का हांजी, कश्मीर का मछली पालने वाला गधा हंस, कश्मीर का कुल फकीर, कश्मीर का हजाम, कश्मीर का शाखसाज जो कांगड़ी बनाते हैं, शिकारा वाला, कश्मीर का नजार, कश्मीर का कुम्हार, बड़ी सारी कास्टें हैं। उनका क्या कसूर था, जिनकी लाखों में आबादी है, लेकिन सिर्फ अपनी सियासत के लिए इन लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, केवल वोट की खातिर। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने कश्मीर के भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि अब हम चुनाव में हैं और यह वक्त आ गया है कि आपने फैसला करना है कि आपके लिए कौन सी पार्टी सही है। क्या पहली वाली सरकारें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, जिन्होंने 30 साल आपके बच्चों के साथ अत्याचार किया, एक जनरेशन खत्म की, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, जो एक नारा देती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का, और जिन्होंने नारे को यहां पे पूरा किया, क्या उनका साथ देना है? आपके पास सभी पार्टियां वोट मांगने आएंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा उनसे, सवाल जरूर पूछे। आप वोट जिसको मर्जी दीजिए, लेकिन सवाल जरूर पूछिए उनसे कि क्या हमारे हकों का क्या किया आपने? 30 साल हमें हमारे हक क्यों नहीं दिए?
मैं कश्मीर के जितने हमारे ओबीसी भाई हैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि एक बार सवाल तो जरूर पूछिए कि हमारा आपने इतने साल क्या किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने यहां पर दर्जा दिया, यहां पर आरक्षण दिया, और उसके साथ साथ हमें पूरे हिंदुस्तान में, जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वजह से जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के पद खाली थे, आज वो राइट्स मिलने से लगभग 80 से 90% जो पद है वो बढ़ चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले हमें यूनिवर्सिटियों में पद खाली रहते थे लेकिन पोस्टें नहीं मिलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के बाद ये काम हुआ। आज हमें सैनिक स्कूल में, नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में और उसके साथ साथ लॉ कॉलेज में 27% आरक्षण मिला हुआ है। आज हमारे बच्चे, अब उनको किसी की सिफारिश नहीं लेनी पड़ती है। आज बिना किसी सिफारिश के इन स्कूलों में उनको दाखिला मिल रहा है और आने वाले समय में वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। साथियों, मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि आपके माध्यम से आप उनसे पूछें, उन सरकारों से, कि आपने इतने साल ओबीसी समाज के साथ क्या किया, इतना अत्याचार क्यों। आज हमें, अगर नेशनल फेलोशिप की बात करूं, जो पीएचडी रिसर्च फेलोशिप करते हैं हमारे ओबीसी समाज के बच्चे, उनको सालाना 35,000 से 42,000 सरकार जो है वो दे रही है। आज हमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 12,000 रुपया हमारे बच्चों को हर सालाना मिल रहा है। उसके साथ साथ मैं बात करूं प्रधानमंत्री जो स्कॉलरशिप योजना है, पीएमएसएस जिसको बोलते हैं, जिसमें ओबीसी, एससी और एससी के जितने छात्र हैं, ये योजना सिर्फ जम्मू कश्मीर को दी गई है। और हर साल 5,000 बच्चे जो ओबीसी समाज के, एससी समाज के और एसटी समाज के इस स्कॉलरशिप को इसका लाभ उठाते हैं। और इस स्कॉलरशिप में हर साल लगभग 1.25 लाख रुपया जो सरकार है उनको इन कॉलेजेस के लिए, इन कोर्सेज के लिए देती है, और 1 लाख रुपया मेंटेनेंस का देती है। अगर मैं प्रोफेशनल कॉलेजेस की, डिग्री कॉलेजेस की बात करूं, 30 साल सरकार फीस का देती है, 1 लाख मेंटेनेंस चार्जेस। अगर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की बात करूं या फिर दूसरे प्रोफेशनल कॉलेजेस है, उसमें 1.25 लाख रुपया फीस दी जाती है और 1 लाख रुपया मेंटेनेंस दिया जाता है। अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, उसमें 3 लाख रुपया सरकार सालाना फीस का दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और 1 लाख रुपया मेंटेनेंस का। और आप खुद सोच सकते हैं, जब ये 5,000 बच्चे अपनी डिग्री, अपने कोर्सेज पूरे करके निकलते हैं, वो सबकी प्लेसमेंट होती है, रोजगार मिल रहा है हमारे बच्चों को। पहले वाला समय नहीं है। अब भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। रोजगार की अगर उन्होंने बात की है तो रोजगार का उन्होंने रास्ते भी खुले हैं। आज जम्मू कश्मीर का, हर किश्तवाड़ का, पुंछ का, राजौरी का हमारा मुस्लिम भाई बहन जो है इस योजना का फायदा उठा रहा है। इसके साथ साथ पीएम विश्वकर्मा योजना जो है सरकार ने लाई कामगार लोगों के लिए। आज 1 लाख जम्मू कश्मीर के जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थी उनको 4,000 रुपया इसका ट्रेनिंग का मिल चुका है। और बड़ी सारी योजनाएं जो ओबीसी समाज के लिए सरकार लेकर आई है। मेरा आपके माध्यम से एनसी सरकार से, जो पुरानी एनसी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, उनके साथ उनको यह कहना है, अगर राहुल गांधी जी बाहर बात करते हैं ओबीसी की, कल जम्मू कश्मीर में आए थे, उन्होंने ओबीसी की बात क्यों नहीं की? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ओबीसी समाज की बात क्यों नहीं करती है? एक ऐसा समाज जिनकी, अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकॉट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 907058
9070314444 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।